हैप्पी मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार दास। जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था, एक्सप्लोर इंग्लिश, है ना। एक्सप्लोर का मतलब डिस्कवर करना, फाइंड आउट करना, विस्तार करना, एक्सप्लेन करना कि कितनी दूर तक मैं इंग्लिश आप लोगों को पढ़ा सकता हूँ, कितनी हद तक मैं जा सकता हूँ इंग्लिश में आप लोगों को पढ़ाने के लिए। और उसमें मैंने आपको क्लियर बताया था कि इंग्लिश के अंदर 6 पार्ट है ना। रीडिंग का, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, प्रेजेंटेशन एंड इंटरप्रिटेशन। लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना, ठीक है ना। उसके बाद प्रस्तुतिकरण और उसका व्याख्या विवेचना करना। तो हम 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, यूट्यूब पे अपलोड है, उस दोनों वीडियो को देख लीजिएगा। जो कि रीडिंग, रीडिंग क्या होता है? पढ़ना। राइटिंग, लिखना। स्पीकिंग, आज 3rd वीडियो बना रहे हैं इस पे। स्पीकिंग मतलब बोलना। 9 ज्वेल्स ऑफ इफेक्टिव स्पीकिंग जिसको कहा जाता है। 9 रत्न, जैसे अकबर के दरबार में बोलते थे ना 9 रत्न थे, उसी तरह से अच्छा बोलने के लिए, रॉकिंग, ऑसम, फैबुलस, फैंटास्टिक, मार्वलस बोलने के लिए। और इसको नवरत्न और पब्लिक स्पीकिंग भी बोला जाता है। पब्लिक स्पीकिंग मतलब ऑडियंस के सामने, लोगों के सामने बोलने के लिए 9 रत्न है, जो आज मैं बताऊंगा आपको कि स्पीकिंग पावर को बढ़ाने के लिए 9 चीज़ों का फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है, जिससे आप मेरी तरह मुझसे भी बेहतर पब्लिक स्पीकर बनोगे। जैसे हम लोग बड़े से बड़े ऑडियंस के में भी भाषण देते हैं, 10,000 का ऑडियंस से भाषण दे देते हैं, कहीं भी खड़ा कर दीजिए, ऑन द स्पॉट कुछ भी बोल देते हैं, बोल सकते हैं, है ना। उसके लिए हमको प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं होती थी। सब किससे होता है? प्रैक्टिस से होता है। जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप में निखार आएगा, आपका हुनर बढ़ेगा, आपका स्किल बढ़ेगा, स्पीकिंग पावर बढ़ेगा। और आप किसी भी पब्लिक के सामने, लाखों की भीड़ भी होगी तब भी आप, जैसे आपने देखा होगा नेता लोग कैसे बोलते हैं, लाखों की पब्लिक भीड़ में बोलते हैं, उसी तरह से वो क्वालिटी आपके अंदर आ जाएगा। लेकिन आप सेंस में बात करेंगे, ढंग से बात करेंगे, है ना। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की तरह बात करेंगे, बाराक ओबामा जी की तरह बात करेंगे, अमेरिकन प्रेसिडेंट को देखा होगा आप लोगों ने बोलते हुए। तो इसकी शुरुआत बढ़िया बोलने के लिए इफेक्टिव स्पीकिंग और पब्लिक स्पीकिंग दोनों एक ही चीज़ है ना। पब्लिक स्पीकिंग मतलब पब्लिक के बीच में, ऑडियंस के बीच में बोलना। आइए, स्पीकिंग मतलब पावर, बोलने का पावर को बढ़ाना, है ना, इसमें कमांड हासिल करने के लिए उसको नवरत्न कहा गया है। और इसको मैं 9 ज्वेल्स ऑफ इफेक्टिव स्पीकिंग बोलता हूँ। ये 9 तरीका है जिससे आप बोलने की पावर को, स्पीकिंग की पावर को बढ़ा सकते हो। कैसे बढ़ा सकते हो? सबसे पहला चीज क्या करना चाहिए एज ए बिगिनर? मुझे नहीं मालूम है कि आप बिगिनर हो या इंटरमीडिएट लेवल पे हो या एडवांस लेवल पे हो, तो मैं शुरुआत से बताता हूँ कि कैसे स्पीकिंग पावर पे कमांड किया जाता है। सबसे पहला जो है मैन्युस्क्रिप्ट स्पीच होता है ना। मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं इसको। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है सब चीज पहले लिख लो आप। ये पहला नंबर, सबसे पहला स्पीकिंग पावर को बढ़ाने के लिए या पब्लिक स्पीकिंग पावर बढ़ाने के लिए सब कुछ कागज पे लिख लो। जिसके बारे में बोलना है, जिस चीज के बारे में बोलना, से फॉर एग्जांपल आपको मिस्टर गांधी के बारे में बोलना है, 1 पेज पहले लिख लो। आपने देखा होगा जितना भी राजनेता है, नेता है, मैक्सिमम लोग देख के स्पीच कर देते हैं। बड़े बड़े प्रेसिडेंट लोग, बड़े बड़े सीईओ, मैनेजर सब देख के स्पीच देते हैं ना। उसको मैन्युस्क्रिप्ट स्पीच बोला जाता है। और बहुत कम लोग हैं, हमारे मोदी जी जैसे बहुत कम लोग हैं जो कि बिना देखे स्पीच देते हैं। फिर भी उनके जो सलाहकार सभी पीएमओ में, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, उनको लिख के देते हैं। जब वो 15 अगस्त पे, 26 जनवरी पे, 2 अक्टूबर को या किसी बड़े पब्लिक फंक्शन में, यूएनओ में जब भाषण देते हैं, वो क्या होता है? मैन्युस्क्रिप्ट स्पीच होता है। वो स्पीच लिखा हुआ होता है, उसको रिहर्सल करते हैं, उसको कम से कम 10 बार पढ़ते हैं। उसमें ओमिजेंस, एरर, कुछ भी त्रुटियां हैं वो सबको मार्क करते हुए मतलब परफेक्ट बनाते हैं, उसके बाद वो बोलते हैं। तो उसी तरह से एज ए प्रैक्टिस, अगर आप बिगिनर हो तो आप मैन्युस्क्रिप्ट स्पीच पे जाओगे। आप सब चीज को लिख लो, 1 पेज लिख लो, 2 पेज लिख लो, 3 पेज लिख लो, जितना लिख सकते हो आप। फिर उसको पूरा, उसका पंक्चुएशन मार्क्स को नोट करो, उसके गलतियों को ढूंढो, आप परफेक्ट पहले स्पीच बनाओ। और फिर उसके प्रैक्टिस करो कि कहाँ पे आपको ऑडियंस को देखना है। घर में ही अपने भाई बहनों के सामने बोलिए, मम्मी को खड़ा कर लीजिए सामने, मिरर के सामने खड़े हो जाइए और वहां पे बोलना शुरू करिए, है ना। धीरे धीरे कहाँ पे मुंह उठाना है, गर्दन झुकाना है, कहाँ पे सांस लेनी है, कहाँ पे रुकना है, ये सब का प्रैक्टिस धीरे 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 धीरे। और बड़े बड़े लोगों का स्पीच देखना शुरू करिए, अपने कॉलेज के प्रिंसिपल का, स्कूल का प्रिंसिपल का, आपकी टीचर कुछ बोलती है, टीचर, ट्रेनर, फैकल्टी, बड़े लोग कुछ बोलते हैं, शादी विवाह में जाते हैं वहां लोग बोलते हैं। इस तरह से पहला, जो सबसे पहला पार्ट है वो है मैन्युस्क्रिप्ट स्पीच, जहां की आपको प्रैक्टिस करनी है, लिख के प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, करेक्ट है। दूसरा, मेमोराइज स्पीच। आपने देखा होगा, आप जब स्कूल में होंगे, ये 2nd नंबर पे आता है, मेमोराइज। जो भी स्पीच उसको मेमोराइज कर लो। मानो मैंने स्क्रिप्ट स्पीच लिखा, आपने पहला नंबर में लिखा, अब इसको मेमोरी को याद कर लो, मदद कर लो।
इसमें क्या गड़बड़ होता है, अगर आप बीच में भूल गए बोलते बोलते तो क्या होगा, सब गड़बड़ हो जाएगा, है ना, उल्टा पुल्टा हो जाएगा, आगे का पीछे चलाएगा, पीछे का आगे चला। लेकिन घबराना इसलिए नहीं है, कुछ चीज़ों को, छोटे छोटे चीज़ों को पहले मेमोरी में, जैसे काव पे कोई ऐसे दिया, निबंध लिखने आपको देता है, बैफलो पे दिया, तो सबसे पहले स्टार्ट करो किससे, पेट एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल एंड वाइल्ड एनिमल से। एकदम सिंपल है, 5 लाइन 10 लाइन्स उस पर लिखना शुरू करो, है ना। उसके बाद देखो उसको मेमोरी याद करके देखो क्या आप सेम टू सेम जो लिखा आपने मैन्युस्क्रिप्ट को वैसे ही बनाओ। नंबर 1 को पहले पेट एनिमल पे, डोमेस्टिक एनिमल पे, वाइल्ड एनिमल पे 5 लाइन 10 लाइन करके बनाओ और उसको मेमोराइज करो, याद करके बोलने की कोशिश करो, ठीक है। पहले तो देख के बोलने की कोशिश करो, फिर देखो याद होता है कि नहीं होता है, उसको याद करो। 5 लाइन 10 लाइन 20 लाइन आराम से याद हो जाएगा। जैसे हनुमान चालीसा 20 पेज का, कैसे याद हो जाता है, हो जाता है ना, पढ़ते 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 याद हो जाता है ना। तो हम लोग के हिंदू धर्म में हनुमान चालीसा को सबको याद करने के लिए सिखाया जाता है। हम लोग एकदम याद है, एकदम सड़गड़ बोल देते हैं, कभी भी बोल सकते हैं। उसी तरह से इसको याद करने की कोशिश करो। तो ये दोनों जो है सबसे फंडामेंटल है, जो कि अकेले बोला जाता है। ऑडियंस के सामने आप अकेले रहोगे, वहां पे आपके साथ कोई नहीं रहेगा, तो इसकी प्रैक्टिस की जाती है, रिहर्सल किया जाता है, इसको बार बार देखा जाता है, बोला जाता है मिरर के सामने। अब बाद में ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको किसी की जरूरत नहीं है, आप कहीं भी खड़े हो जाओगे, कुछ भी बोल सकते हो। तो ये 2 फंडामेंटल सबसे पहले आपको याद रखना, जो इंडिविजुअल बोल रहा है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे, जस्ट ए मिनट, जिसको जैम बोलते हैं, है ना। जस्ट ए मिनट, जैसे नाम से ही क्लियर है, 1 मिनट के लिए आपको बोलना है। लेकिन उसके पहले स्पेशली एग्जाम में, चूंकि ये सब एग्जाम प्रिपरेशन के पर्पज से भी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में ये कैसे हेल्प करेगा। प्रोफेशनल लाइफ में मतलब जब आप मान लो नहीं भी एग्जाम दे रहे हो, अभी आप किसी ऑलरेडी रिटायर्ड पर्सन हो, रिटायर्ड पर्सन हो, हाउस वाइफ हो, आपको कहीं पे समाज में इम्प्रेस करना है लोगों को, या अच्छा सा मान सम्मान बनाना है, तो क्या है, आपका स्पीकिंग पावर जैसे ही अच्छा होगा, शादी विवाह में जाओगे एकदम फराटेदार इंग्लिश बोलते हो आप, तो कोई आपको किसी ने कहा कुछ बोल के दिखाओ, तुरंत आप इम्प्रॉम्प्टू जैसा से फ्यू वर्ड्स तुरंत बोल के दिखा दोगे आप। तो ये सब पर्सनल प्रोफेशनल दोनों लाइफ में आपको काम आएगा। तो जस्ट ए मिनट, एग्जाम पर्पज से भी 1 मिनट के अंदर आपको बोलना है, लेकिन उसके पहले आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग, मतलब जो बोलना है, जो टॉपिक दिया जाएगा उस टॉपिक पे बोलेगा आपको, भाई 30 सेकंड सोच के देखो, 30 सेकंड से 45 मिनट सोच लो, या 1 मिनट तक दे सकता सोचना, और एक नेक्स्ट 1 मिनट आपको बोलना है कंटिन्यूसली, बीच में ब्रेक नहीं लेना है। इससे क्या पता चलता है, ये जितना भी स्पीच पार्ट है ना, जितना भी स्पीकिंग पार्ट है, उसमें सबसे पहला आपका क्या पता चलता है, स्पीकिंग पावर, फिर उसके बाद फ्लो ऑफ थॉट, उसके बाद MTI, मदर टंग इन्फ्लुएंस। जब मैं हिंदी बोलता हूँ तो मेरा मदर टंग इन्फ्लुएंस है, क्योंकि मैं बिहारी बंगाली, तो बिहार का इन्फ्लुएंस, बंगाल का इन्फ्लुएंस में S दोनों एक जैसा हम लोग का प्रोनाउंसिएशन कभी कभी होता है। तो मदर टंग इन्फ्लुएंस अभी भी हम लोग में, इतने सालों के बाद भी। लेकिन इंग्लिश जब बोलेंगे तो बिल्कुल नहीं आता उसमें, हिंदी में है, इंग्लिश से फिर नहीं आता, है ना। तो ये सब प्रैक्टिस की बात है, जितने प्रैक्टिस करेंगे तो जस्ट ए मिनट में आप 1 मिनट के लिए मैक्सिमम आपको बोलना है। कोई भी टॉपिक आपको दे सकता है, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, एथिकल, इन्वायरमेंटल, इकोलॉजिकल, कुछ भी टॉपिक आ सकता है, कोई भी टॉपिक उठा सकता है, करंट अफेयर्स दे सकता है आपको, अभी कोविड-19 का दे दिया, कुछ बोल के दिखाए जस्ट ए मिनट में, 1 मिनट तक आपको बोलना है। मोदी जी के बारे में 1 मिनट तक आपको बोलना है। अभी कश्मीर के बारे में 1 मिनट के लिए बोलना है। अमित शाह जी अभी कश्मीर गए 3 दिन के लिए, उसके बारे में बोलेगा बोलने के लिए। अभी KCR साहब इतना अच्छा काम कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ बोल देगा 1 मिनट के लिए बोलने के लिए। तो ये सब चीज़ें 1 मिनट के लिए होती है। तो ये तीसरा स्टेप हुआ आपको, जिसपे आपको प्रैक्टिस करनी है। थर्ड स्टेप, फर्स्ट स्टेप मैन्युस्क्रिप्ट स्पीच हो गया, सेकंड स्टेप मेमोराइज स्पीच हो गया, थर्ड जस्ट ए मिनट हो गया, फोर्थ जो है एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर जो है फोर्थ स्टेप है। इसमें क्या है, एक्सटेम्पोर जिस नाम से क्लियर, विदाउट प्रिपरेशन। इसमें क्या है, आप यूज ऑफ नोट्स कर सकते हो, मतलब नोट्स थोड़ा सा बना सकते हो, ताकि 1 मिनट से 5 मिनट तक आपको बोलना है। 1 मिनट से 5 मिनट तक बोलना है तो आपको यूज ऑफ नोट्स और प्रॉम्प्ट यूज कर सकते हो आप। लेकिन 1 मिनट से 5 मिनट के अंदर चूंकि बोलना है, जिसके लिए क्या है कि आप इन दोनों में से कोई भी काम नहीं कर पाओगे। आप इसको बहुत ज्यादा लिख नहीं पाओगे, बहुत बड़ा लंबा नहीं कर पाओगे, और मेमोराइज नहीं कर पाओगे, है ना। इसको मगज करना मुश्किल है, क्योंकि 1 से 5 मिनट के अंदर ही आपको सब कुछ करना है, लिखना भी है, पढ़ना भी है, नोट्स बनाना है, प्रॉम्प्ट भी तैयार करना है। प्रॉम्प्ट को देख के आप अपने स्पीच को आप एक्सप्लेन कर सकते हो फर्दर। बस यही है एक्सटेम्पोर, जिसको कहते हैं हम लोग विदाउट प्रिपरेशन। लेकिन वहां पे यूज ऑफ नोट्स, प्रॉम्प्ट, टाइमिंग लिमिट जस्ट ए मिनट से ज्यादा है आपके पास, तो आप अच्छा एक थोड़ा सा प्रॉम्प्ट बना लो, थोड़ा सा नोट बना लो, उसको देख के पॉइंट, मतलब बुलेट पॉइंट बना लिए और उसको देख के आपने बोलना शुरू किया। ये सब आप घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, जहां भी मौका मिले। कोई भी टॉपिक लो, दोस्त है तो और भी अच्छा, नहीं है तो अकेले कदम स्टार्ट हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है।
घर में हो तो मिरर के सामने स्टार्ट हो गए, है ना। तो ये हो गया आपका चौथा स्टेप। इम्प्रॉम्प्टू, इम्प्रॉम्प्टू का मतलब ही होता है ऑन द स्पॉट, है ना। इसका मतलब होता है ऑन द स्पॉट, एकदम स्पॉट पे। इसको बोलते हैं से फ्यू वर्ड्स। स्कूल कॉलेज में कहीं भी गए हो, शादी विवाह में गए हो, कहीं भी किसी ने खड़ा कर दिया, अरे यार कुछ बोलो इसके बारे में। आपके दोस्त की शादी हो रही है, आपके दोस्त को कुछ बोल के दिखाओ। स्कूल में किसी ने बोल दिया, अरे भाई 2 अक्टूबर है, 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बर्थडे आ गया मान लीजिए, है ना। हमारे और भी सरदार वल्लभ भाई पाटिल साहब का आ गया, लाल बहादुर शास्त्री जी का बर्थडे गया, किसी ने बोला चलो से फ्यू वर्ड्स। तो से फ्यू वर्ड्स जो इम्प्रॉम्प्टू है वो एडवांस प्लानिंग में नहीं होती है, उसको कोई एडवांस प्रैक्टिस नहीं होती है, और उसके लिए कोई 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट समय नहीं रहता। 30 सेकेंड, मैक्सिमम 45 सेकेंड, 0 to 45 सेकेंड्स के लिए आपको कुछ बोलकर दिखाना है। बहुत होता है 30 सेकंड्स में, या 5 लाइन बोल दोगे, 10 लाइन बोल दो, किसी के बारे में कुछ बोलना हो, बिजनेस आइडिया डिस्कस करना है। आपको याद होगा लगान पिक्चर, एक बहुत हिट मूवी आई थी आमिर खान जी की, क्रिकेट वाली की मूवी थी, उसमें क्रिकेट मैच दिखाया गया था। उसको जो डायरेक्टर थे मिस्टर आशुतोष गवारिकर, उन्होंने आमिर खान को वो स्टोरी, वो लिफ्ट में जा रहे थे, 20 स्टोरी बिल्डिंग थी, उसमें सुनाया था उन्होंने। वो लिफ्ट को जाने में 2 मिनट का समय लगा था ऑलमोस्ट, या मेरे ख्याल से 1 मिनट समय लगा। तो उसी 1 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने उस स्टोरी को सुनाया, और आमिर खान जी ने उसको फिक्स किया कि यस ये फिल्म मैं फाइनेंस करूंगा, और रेस्ट हिस्ट्री सब जानते हैं कितनी बड़ी हिट हुई थी। इम्प्रॉम्प्टू जस्ट लाइक दैट, 30 सेकेंड 45 सेकेंड, ये मैक्सिमम 1 मिनट के अंदर, लेकिन टाइम लिमिट फिक्स नहीं होता, क्योंकि उसमें 1 मिनट से ज़्यादा समय नहीं दिया जाता। ऑन द स्पॉट आपको बोलना है, 5-6 लाइन बोलनी है, उसमें जितना समय लगे, 30 सेकंड लगाई, 45 सेकंड लगाई। तो ये 4 चीज जो है ये बेस है इंडिविजुअल स्पीकिंग का, जो कि आपको पर्सनल प्रोफेशनल दोनों लाइफ में आपको शानदार सफलता देगा। और इसकी प्रैक्टिस अगर आपने कर ली, ये 5 चीजों की प्रैक्टिस अगर आपने कर ली, क्योंकि ये 5वां जो है इम्प्रॉम्प्टू है आपका, 5th वन, ये 5 चीजें इंडिविजुअल होती है, ये अकेला आपको बोलना है, इसमें कोई ग्रुप नहीं होता, कोई टीम नहीं होता, ये सब आपको अकेला ही बोलना है, ठीक है ना। जब भी आप परफॉर्म करोगे अकेला प्रेजेंट करोगे अपने आप को, और आपका पर्सनल प्रोफेशनल दोनों पार्ट सिलेक्शन के लिए भी होता है, रिजेक्शन के लिए भी होता है। मैक्सिमम ये 5 पार्ट, अगर आप एडमिशन इंटरव्यू जॉब इंटरव्यू जा रहे हो तो रिजेक्शन के लिए होता है, यूज होता है ये 5 पार्ट। ये आपको जानकर बहुत हैरानी होगी, लेकिन और सब जो पार्ट है वो हेवी सिलेक्शन के लिए किया है। जब कैंडिडेट ज्यादा होते हैं तो वो रिजेक्ट करना है, मान लीजिए पोस्ट बहुत कम है, तो वहां पे ये 5 चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, स्पेशली ये 3 चीजों का, जस्ट ए मिनट, एक्सटेम्पोर और इम्प्रॉम्प्टू, ये 3 चीजों का एडमिशन और जॉब इंटरव्यू सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है रिजेक्शन के लिए, और ये दोनों एकदम यूनिवर्सल है। इसको सिलेक्शन रिजेक्शन डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, वहां पे जैसा ऑन द स्पॉट सिचुएशन होगा उसके हिसाब से किया जाता है। जनरली इसका यूज नहीं किया जाता, ये सिर्फ स्पीच में यूज होता है ना, प्रेजेंटेशन के लिए यूज होता है। बहुत कम कंपनी ऐसी है, स्पेशली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ही कभी कभी दिया जाता है कि आपको पढ़ने भी आता है कि नहीं, तो मैंने स्पीच दे दिया और उसको बोलता है मेमोराइज करके दिखाओ। कभी कभी ऐसा होता था पहले, आजकल तो बिल्कुल नहीं होता, ये आउटडेटेड हो गया। लेकिन प्रैक्टिस के लिए, अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए आज भी ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है। इससे इंग्लिश सीखने में आपको सबसे ज्यादा मदद मिलेगी, ये दोनों फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट से। अब आते हैं हम लोग डिबेट पार्ट, हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, है ना। डिबेट ये हमारा 6th पार्ट है। इसमें क्या होता है, डिबेट क्या होता है, इट्स नॉट अ हेल्दी डिस्कशन। डिबेट मतलब वाद विवाद, वाद विवाद कभी हेल्दी नहीं हो सकता, क्योंकि डिफरेंट कास्ट क्रीड रिलीजन के लोग, डिफरेंट ग्रुप के लोग आते हैं, सब अपने अलग अलग फील्ड के हैं, और आके वहां पे किसी पर, जैसे भी कश्मीर अमित शाह जी गए, अभी आपने टीवी पे देखा होगा, जहां 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 है ना, खाली फालतू बात एक दूसरे कर रहे हैं, एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं बिना उसके कोई, जबकि डिबेट का एक रूल है कि कंक्लूजन शुड कम एट, हर हालत में कंक्लूजन शुड कम, कंक्लूजन जरूर आना चाहिए, निष्कर्ष निकलना चाहिए। लेकिन आज तक एक भी डिबेट पे ऑन टीवी कभी कंक्लूजन नहीं आया है। जो एंकर होता है, जो टीवी का जो टीवी पे जो डिबेट लेता रहता है, वही कंक्लूजन देता है ना। वो सबको भड़काता भी है, हड़काता भी है, दोनों काम करता है वो, उसका नाम एंकर है ना, टीवी एंकर। कंक्लूजन कुछ नहीं होता है, जबकि एग्जाम में, एडमिशन इंटरव्यू, जॉब इंटरव्यू में डिबेट अगर हो रहा है तो आपको कंक्लूजन कितना भी आप वहां पे फिश मार्केट बना दीजिए, उसको फिश मार्केट करते हैं ना, लेकिन आपको कंक्लूजन देना ही पड़ेगा, हाथ नहीं तो आप सब फेल, सबका सब फेल है, पूरा ग्रुप का ग्रुप बाहर हो जाइएगा। वेरी सिंपल। अब चलते हैं ग्रुप टास्क। ये ग्रुप टास्क और ये ग्रुप एक्सरसाइज, ये दोनों चीज सबसे ज्यादा एसएसबी इंटरव्यू होता है, एनडीए सीडीएस पास करने के बाद जब सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का इंटरव्यू होता है, उसमें जब जाते हैं तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम यूज वहां होता है ग्रुप एक्सरसाइज और ग्रुप टास्क का। लेकिन आज की डेट में एडमिशन इंटरव्यू, IIM कैट एग्जाम पास करेंगे,
मोस्ट ऑफ द टॉप एमबीए इंस्टीट्यूट, जितना भी इंडिया का टॉप 50, सब ग्रुप एक्सरसाइज ग्रुप टास्क में जाता है। ग्रुप टास्क जनरली ऑलवेज आउटडोर होता है, हमेशा याद रखिए। ये किसी भी टाइप में, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ये AWA में हो सकता है। AWA का मतलब होता है एनालिटिकल राइटिंग असेसमेंट या एनालिटिकल राइटिंग एबिलिटी, वाइड राइटिंग एबिलिटी टेस्ट या वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। ऐसे राइटिंग में हो सकता है ना। ये आपका केस स्टडी राइटिंग हो सकता है, या हॉट्स पे हो सकता है। हॉट्स का मतलब होता है हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल। इसमें सारा क्रिटिकल थिंकिंग, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, हॉरिजॉन्टल थिंकिंग, लैटरल थिंकिंग, जितना भी टाइप का थिंकिंग स्किल सब इसके अंदर आता है। और ये सब कोई भी टॉपिक इन तीनों के लिए पूछा जा सकता है। ग्रुप एक्सरसाइज, ग्रुप टास्क ऑलवेज आउटडोर होगा। वहां पे कोई भी केस स्टडी दिया जा सकता है, या कुछ एक्टिविटी करवाया जा सकता है आपको, है ना। कुछ क्रिएटिव ड्राइंग बनाने के लिए पेन पेंसिल पेपर दे देगा आपको, कुछ बनाने के लिए दे देगा, वो आप कर सकते हो। ग्रुप एक्सरसाइज इंडोर आउटडोर दोनों होता है, डिपेंडिंग अपॉन द इंस्टीट्यूट, डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी, और डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, उन्होंने आपको क्या सिचुएशन दिया, तो इंडोर आउटडोर ऑलवेज होता है। और ये सारी चीजें ग्रुप एक्सरसाइज ग्रुप टास्क में पूछा जाता है, कुछ भी पूछ सकते हैं वो। और ग्रुप डिस्कशन सबसे पॉपुलर है हिंदुस्तान में। ग्रुप डिस्कशन इज हेल्दी डिस्कशन, हेल्दी कन्वर्सेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन। 10 से 20 पार्टिसिपेंट होते हैं, 30 मिनट्स का मैक्सिमम ग्रुप डिस्कशन होता है। इसमें कंसेंसस होना बहुत जरूरी है, कंसेंसस, है ना, सहमति। डिबेट में कहा जाता है कंक्लूजन आना चाहिए, क्योंकि डिबेट में क्या है, एक पार्टी प्रोज में है, मतलब फेवर करेगा, दूसरा पार्टी अपोज करेगा। ग्रुप डिस्कशन में ऐसा कुछ नहीं है। आप फेवर में जा सकते हो, अपोज कर सकते हो, आप न्यूट्रल हो सकते हो। लास्ट में जिसने ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट किया था उसको कंक्लूड करना है, कंसेंसस देना है कि उसने उसके बारे में क्या निष्कर्ष निकाला, क्या निचोड़ निकाला। इसके बारे में पूरा टॉपिक बना कर दूंगा आप लोग को। ग्रुप डिस्कशन के ऊपर 8-10 वीडियो बनेगा उसके ऊपर, है ना। ये सब चीज़ें तो मैं आज 20 सालों से कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट मोर देन 20 ईयर्स से सबको ट्रेंड कर रहा हूँ ग्रुप डिस्कशन पर्सनल इंटरव्यू में। तो ये था, दिस इज ऑल अबाउट पावरफुल, है ना, हाई इम्पैक्ट इफेक्टिव स्पीकिंग एंड पब्लिक स्पीकिंग। 9, इसको नवरत्न पब्लिक स्पीकिंग बोलते हैं, और इसको 9 ज्वेल्स ऑफ इफेक्टिव स्पीकिंग बोलते हैं। इन 9 चीजों के माध्यम से, इन 9 चीजों के हेल्प से, इसको आप प्रॉम्प्ट भी कह सकते हैं पब्लिक स्पीकिंग का, इफेक्टिव स्पीकिंग का, जिसकी मदद से आप वर्ल्ड क्लास रॉकिंग, फिर से मैं रिपीट करता हूं, रॉकिंग, ऑसम, फैबुलस, फैंटास्टिक, मार्वलस स्पीकर बनोगे। आप स्पीच दोगे किसी भी प्रेसिडेंट की तरह, प्राइम मिनिस्टर की तरह। मैंने स्क्रिप्ट देखा है ना, मैंने बताया, जो जैसा मैंने बताया उस तरह से अगर आप फॉलो करते हो, अभी आप जिस लेवल पे, उस लेवल से ले लो उस चीज को, और उसके हिसाब से ग्रुप बना के, ग्रुप डिस्कशन में, ग्रुप एक्सरसाइज में ग्रुप बना के, ग्रुप टास्क में ग्रुप बना के, डिबेट में ग्रुप बना के खूब बहस करो, खूब डिस्कशन करो, हैज़ डिस्कशन करो, कंक्लूजन पे आओ, कंसेंसस पे आओ, है ना। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल हो, कोई ग्रुप नहीं है आपके पास, अगर स्टूडेंट लाइफ में हो तो ग्रुप बिल्कुल होगा, मित्र होगा ही होगा, फ्रेंड होगा ही होगा। नहीं है तो कोई बात नहीं, 10 मिनट पे जाओ, एक्सटेम्पोर पे जाओ, इम्प्रॉम्प्टू पे जाओ, मैन्युस्क्रिप्ट पे जाओ, मेमोराइज पे जाओ। अगर बिगिनर हो, एकदम स्टार्टिंग से कर रहे हो, कुछ नहीं अभी जानते हो, सबसे पहले मैन्युस्क्रिप्ट लिख के पहले उसको पढ़ो, लिख उसके बाद फिर उसको याद करो, उसके बाद इस स्टेप पे जाओ, जस्ट 10 मिनट पे जाओ, फिर एक्सटेम्पोर पे जाओ, फिर इम्प्रॉम्प्टू सबसे लास्ट में, क्योंकि ऑन द स्पॉट होता है, उसके लिए कोई प्रिपरेशन नहीं करना पड़ता है, तुरंत बोलना पड़ता है 30 सेकेंड्स के लिए, है ना। उसके लिए प्रिपरेशन की जरूरत आप नहीं कर सकते, उसके लिए एग्जाम में भी आपको समय नहीं दिया जाता, तो टॉपिक देगा तो बोलने के लिए बोल देगा आपको। तो ये आप कोई भी टॉपिक चुनो, आप जनरल टॉपिक मतलब करंट अफेयर्स, करंट इवेंट्स जो भी चल रहा है अभी, सोशल टॉपिक कोई भी सामाजिक टॉपिक ले सकते हो, पॉलिटिकल कोई भी राजनीतिक टॉपिक ले सकते हो आप, इकोनॉमिकल कोई भी आर्थिक टॉपिक है ना, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ले सकते हो, उसके बाद लीगल कोई भी कानूनी टॉपिक, टेक्निकल, टेक्नोलॉजी तो बहुत ज़्यादा है, एथिकल टॉपिक, मॉरल वाला, मॉरल साइंस वाला टॉपिक ले सकते हो, क्या गलत है क्या गलत नहीं है, इन्वायरमेंट, आज के इन्वायरमेंट से रिलेटेड, इकोलॉजी से रिलेटेड, मतलब बहुत सब चीज़ है दुनिया में पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, बोलने के लिए। कोई भी टॉपिक गूगल में सर्च मारो, इन सब चीज़ों को जो मैंने बोला, हजारों हजारों टॉपिक है, कुछ भी टॉपिक उठाओ, बोलना शुरू करो। ऐसा नहीं कि मैं दूंगा तभी, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोचता, बस ये चीज बताना जरूरी था कि 9 ज्वेल्स और नवरत्न है हाई इम्पैक्ट इफेक्टिव स्पीकिंग का और हाई इम्पैक्ट पब्लिक स्पीकिंग का। इसके माध्यम से ही आप बोलना सीखोगे, जो हम लोगों ने सीखा अपने जीवन में।
मुझे अगर आपको लगता है कि मैंने लॉजिकली सही दिया है, सही बताया है, तो इसको शेयर करना और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को नहीं भूलिएगा आप लोग किसी भी कीमत पर, सो दैट लाखों बच्चों तक पहुंचे और उनको इसका फायदा पहुंचे। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू। द हैप्पी बिगनिंग।